चावल और गेहूं से बने हुए विभिन्न तरह के भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से उनके मेजर मील में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जितने बच्चे हैं, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगापॉलिटन सिटीज के जो बच्चे हैं, वे चावल तो खाते हैं, गेहूं के उत्पाद तो खाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि उसका मौलिक खाद्यान्न क्या होता है, उसके अनाज क्या होते हैं। तो जब मैं ये पूछूं बहुत सारे बच्चे से जो खास करके शहरी क्षेत्रों में पढ़ते हैं, ये चावल तो देखे होंगे अपनी माँ को खाना पकाते हुए और इस चावल से विभिन्न तरह के रेसिपीज तैयार करते हुए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये चावल कैसे बनता है, कहाँ से आता है। तो उन बच्चों के लिए ये पैडी है, अर्थात धान, जिसके ऊपर से हस्क निकाल देने पर चावल हमें प्राप्त होता है। तो ये रही चावल की बात। लेकिन जब आप रोटी और गेहूं के आटे से बने हुए अनेक तरह के खाद्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें यह मालूम नहीं है कि जो आटा, वह फ्लोर जिससे रोटियां बनाई जाती है, उसका मौलिक खाद्यान्न क्या है। तो उन बच्चों के लिए ये बता दूं कि ये गेहूं है और इसी से आटे तैयार होते हैं, अर्थात फ्लोर तैयार होता है और आप उसके चपाती का आनंद लेते हैं। चावल और गेहूं के बारे में अधिसंख्य बच्चों को तो कमोबेश मालूम होगा, खास करके जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उन बच्चों को तो मालूम ही होगा चावल और गेहूं क्या है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, वे चावल और गेहूं के मौलिक खाद्यान्न को भी नहीं देखा होगा। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे प्रकार के जो मेजर सीरियल है, वह है मक्का, जिसे मेज कहा जाता है। वैसे तो शाम्भ्रांत परिवार के थालियों में चावल और गेहूं के बने हुए पदार्थ ही पहले से दिखता था, लेकिन समय के साथ मक्का और आगे हम पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स के भी खाद्य पदार्थ हमारे भोज्य सामग्री में शामिल होने लगे, हमारे किचन में प्रवेश कर गया है। हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अनेक तरह के मक्का का और मिलेट्स का रेसिपीज देखने को मिल जाता है, रेसिपीज का स्वाद चखने को मिल जाता है, लेकिन बच्चे उन रेसिपीज का रसास्वादन तो करते हैं, उसे खाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि ये मेज या कॉर्न अर्थात मक्का ये है क्या चीज, किस तरह का होता है। तो उन बच्चों के लिए मैं दिखा दूं कि ये मेज है, इसी को कॉर्न अर्थात मक्का भी बोलते हैं। इसके कॉर्न फ्लोर आज बहुत तरह के रेसिपीज तैयार करने में उसका प्रयोग होने लगा है, वे हमारे किचन में दिख जाते हैं। ये रहा मक्का। इन सारे सीरियल्स के बारे में पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में। तो आइए, once again I welcome you all in my Oasis GS classes. The today's chapter is agriculture and subtopic is millets, अर्थात मोटे अनाज। मोटे अनाज में हम लोगों को मुख्य रूप से इन 3 मोटे अनाज के बारे में पढ़ना है। ये पहला जो अनाज है, जिसे बच्चे तो छोड़िए, बड़े बुजुर्ग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि ज्वार क्या होता है, बाजरा क्या होता है, रागी क्या होता है। बच्चे किताब में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है, वह देखा नहीं होता है। तो उन सारे बच्चों को मैं दिखा दूं
ये बच्चे ज्वार है, ये ज्वार है और ये बाजरा है। और ये तीसरे प्रकार का जो मिलेट्स है, इसे किताब में आप रागी पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में इसे मरुआ के रूप में जानते हैं। ये मरुआ है। तो ये 3 तरह के मिलेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज। और मोटे अनाज के अंतर्गत हम लोग ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं एक एक करके मोटे अनाज के बारे में और क्या क्या मुख्य बातें हैं। पहला है द टर्म मिलेट्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ कोर्स और इंफीरियर ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है मिलेट्स, इसका मतलब होता है कोर्स, मोटा, और इंफीरियर ग्रेन्स। पहले गरीब वर्गों के भोजन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज इन मिलेट्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, साम्रांत परिवारों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है और उनके थाली में भी इनके रेसिपीज, तरह तरह की रेसिपीज देखने को मिल जाएंगे। पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि ये गरीबों का भोजन है, लेकिन आज ये अमीरों के बीच बड़ी तेजी से पॉपुलर होने लगा है। आप रोड साइड में, बड़े बड़े शहरों में स्वीट कॉर्न देखते होंगे। मॉल्स में मेज के बहुत सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, मेज और मेज से बने हुए। उसी तरह से मिलेट्स की, ज्वार, बाजरा और रागी, जिसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, यह भी आप अब सभी वर्गों के बीच, संभ्रांत वर्गों के बीच और गरीब वर्गों के बीच पॉपुलर होती जा रहा है। अगला पॉइंट है जनरली द मिलेट्स आर ग्रोन इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल बेल्ट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2100 meters of height from sea level। प्रायः मोटे अनाज या ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रदेशों में इसका खेती किया जाता है और यह सी लेवल से लेकर के मैदानी भागों में, पठारी भागों में, पहाड़ी भागों में और पहाड़ी भाग के 2100 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती की जाती है। दे आर खरीफ एंड रेनफेड क्रॉप्स। ये मुख्यतः खरीफ सीजन में बोए और प्राप्त किए जाते हैं और ये वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है। मिलेट्स आर ग्रोन ऑन पुअर सॉइल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो राइस एंड व्हीट। जिन क्षेत्रों में चावल और गेहूं का उत्पादन वहां के मिट्टियों की वजह से नहीं की जा सकती है, उन क्षेत्रों में भी मिलेट्स का उत्पादन, मिलेट्स का खेती किया जाता है। ये इंफीरियर सॉइल में भी, जिसको आप बेकार मिट्टी भी कह सकते हैं, उन मिट्टी में भी आराम से उपजाए जाते हैं, जहां गेहूं और चावल को उपजाए नहीं जा सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड with a share of about 33% in total world production. Other leading producers are Nigeria, China and Niger. भारत इसके खेती और उत्पादन में 33% शेयर के साथ संसार में सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरे लीडिंग प्रोड्यूसर है, प्रमुख उत्पादक है, वह नाइजीरिया, चाइना और नाइजर है। Though these are known as coarse grains, they have high nutritional values। यद्यपि कि यह मोटे अनाज के श्रेणी में रखे जाते हैं, फिर भी ये
पोषक तत्वों के प्रचुरता के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। अब हम लोग इस टेबल के माध्यम से ये तीनों जो प्रमुख मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्वार के बारे में देखते हैं। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और उत्पादन के दृष्टिकोण से तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ज्वार जो है यह मुख्य रूप से कैल्शियम की प्रचुरता इसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी सोडियम, पोटेशियम भी पाए जाते हैं। इस वजह से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान इसको चाहिए। हाई रेंजिंग ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो 30 to 100 सेंटीमीटर्स, 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स एनुअली इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। और यह वर्षा आधारित कृषि के अंतर्गत आता है। इसे आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है और इसे बमुश्किल इरिगेशन की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर इस फसल को होती है। जब हम सॉइल की बात करते हैं, वेल ड्रेन्ड लाइट सॉइल्स आर रिक्वायर्ड। और मिट्टियों के मामले में इसे आर्द्रता युक्त मिट्टियां इसके लिए आदर्श मानी जाती है। अब हम बात करेंगे एरिया एंड प्रोडक्शन के बारे में। ज्वार के जब एरिया और प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो इट इज कल्टिवेटेड एज द मेजर फूड क्रॉप इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सेंट्रल पार्ट ये है, इसको अगर बीचों बीच डिवाइड कर देंगे तो ये आपको सेंट्रल पार्ट भी है और ये सॉदर्न पार्ट हो जाता है। मोस्टली इसका जो एरिया है सॉदर्न इंडिया के अंतर्गत बिलोंग करता है। और ये आपको अगर इन क्षेत्रों, राजस्थान के एडजेसेंट स्टेट्स जो है, अगल बगल के जो राज्य हैं, वह सेमी एरिड एरिया के अंतर्गत आते हैं, उसके मार्जिनल एरियाज। इन नॉर्थ इंडिया ज्वार इज मेनली अ खरीफ क्रॉप वेयर एज इट इज शोन एज बोथ खरीफ एंड रबी इन द सॉदर्न स्टेट्स। उत्तर भारत में खरीफ सीजन में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में ये खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, जो टोटल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 51% अकेले उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो वो है कर्नाटका। आप देख सकते हैं यहां कर्नाटका है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश देख रहे हैं। सबसे बड़े उत्पादक इसके महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट इन द वर्ल्ड। और भारत संसार में इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। ज्वार के बारे में तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था, ये ज्वार है। अब हम लोग बाजरे के बारे में बात करेंगे। बाजरा, ये आपके सामने रहा बाजरा। ये बाजरा है जो मोटे अनाज के श्रेणी में आता है। इट इज द स्टेपल फूड फॉर पुअर एंड एनिमल। ये गरीबों का मुख्य
खाद्य फसल है और ये जानवरों के लिए चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट सर्व्स एज फॉडर फॉर द कैटल एंड ऑल्सो यूज फॉर फैटनिंग बुलॉक्स। जब हम चारे की बात करते हैं तो जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उसके भोजन में ये मुख्य रूप से शामिल होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग चारे के रूप में भी किए जाते हैं। कैटल को, बुलॉक्स को, बैल को मोटे करने के लिए, उसको फ्लेसी बनाने के लिए भी इसका उपयोग चारे में किया जाता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आवश्यक होता है। इट थ्राइव्स इन एरियाज ऑफ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट्स, और इसे गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेश में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। जब हम रेनफॉल की बात करते हैं, इट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 45 सेंटीमीटर्स। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो अराउंड 45 सेंटीमीटर इसे एनुअली वर्षा की आवश्यकता होती है। और मिट्टी की जब बात करते हैं, इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। ये बलुई मिट्टी में, उथले काली मिट्टी इसके लिए सबसे आदर्श और उपयुक्त माने जाते हैं। अब हम लोग बाजरे के एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात 24%, राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13% एंड महाराष्ट्र 10%। ये रहा आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये गुजरात है जो 24% बाजरे के कुल उत्पादन के 24% इसका शेयर है और ये सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। राजस्थान 20% के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि कुछ किताबों में राजस्थान को सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा लिखा गया है, लेकिन यहां जो करंट डेटा है उस हिसाब से दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश 13% इसका उत्पादन करता है और महाराष्ट्र 10%। अब हम लोग तीसरे मिलेट्स, तीसरा मोटा अनाज रागी, जिसे हम लोग मरवा भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। ये मरवा है जिसे हमारे आसपास रहने वाले बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, वो देख लें और जान लें। रागी, इट इज एन इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप नेक्स्ट टू राइस, व्हीट, मेज एंड ज्वार। ये चौथे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इट इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। और ये लौह, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज के मामले में बहुत ही धनी खाद्य फसल है। अब हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करें। सबसे पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिक्वायर्स अ फेयरली हाई टेम्परेचर। आप यहां रेंज ऑफ टेम्परेचर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है। ये 20 डिग्री का डिफरेंसेज है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई रेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। मुख्य रूप से ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय एंड सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में इसका उत्पादन अच्छे ढंग से किए जाते हैं। रेनफॉल अप टू 100 सेंटीमीटर्स। इट कैन बी ग्रोन अंडर रेनफेड as well as irrigated conditions. It grows best in moist climate. इसका उत्पादन रेनफेड एरिया में भी किया जा सकता है और सिंचाई के बल पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसे 100 सेंटीमीटर तक जल की आवश्यकता होती है। सॉइल की जब बात करते हैं, इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड रीजन and grows well on red, black, sandy loamy and shallow black soils.
तो आपने देखा इसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सैंडी लोमी और ब्लैक सॉइल इसके लिए आदर्श मिट्टियां होती है। अब हम लोग इसके एरिया और प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जब हम लोग रागी अर्थात मरवा के एरिया और प्रोडक्शन को देखते हैं, इट इज वैल्यूड एज स्टेपल फूड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में यह मुख्य खाद्य फसल के रूप में गिने जाते हैं। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट। कर्नाटका आप यहां देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है इसके सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पहले देख लीजिए ये तमिलनाडु का क्षेत्र, ये कर्नाटका के नीचे से ये तमिलनाडु का क्षेत्र इसके उत्पादन में दूसरे नंबर पर माना जाता है। तीसरा है हिमाचल प्रदेश। सीधे ऊपर चले जाइए, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है जहां इसकी खेती की जाती है। उत्तराखंड यहीं सटे, आप यहाँ उत्तराखंड दे सकते हैं। इन प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। सिक्किम और झारखंड, फिर देखिए ये है आपको सिक्किम प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। और ये झारखंड। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश आप यहां देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। इन प्रदेशों में भी इसकी खेती की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू। जय हिंद।